इंद्र ने भी कोशिश की, सभी की कोशिश जो है वो चलती रही थी, लेकिन हिमा जी कहती है कि मन ही मन में मैं शादी कर चुकी थी उनसे, लेकिन फिर भी दिमाग में ये था कि धर्मेंद्र अनमैरिड होना चाहिए, लेकिन वो नहीं था। लेकिन फिर वो परवान जो है वो परवान चढ़ता गया, और एक लड़की की उसके उसके थ्रू अगर उसकी नज़रिए से हम ये बात करेंगे तो लगभग वो 29-30 साल की जब हो गई थी, तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया धर्मेंद्र जी को और कहा कि मैरी मी नाउ, एंड ही डिड इट। फिर उसके बारे में बहुत कुछ बातें, खास करके जो वो इलेक्शन में थे तो फिर उन्होंने धर्म बदला है ये वगैरह, ये कुछ ऐसी उटपटांग बातें थी, लेकिन बाकायदा वो साउथ इंडियन तरीके से उन्होंने शादी कर ली। तो वो ड्रीम गर्ल कई सारे लोगों की आज भी ड्रीम गर्ल है, यहाँ पर बैठे कई सारे लोग हैं जिनके लिए ड्रीम में वो ख्वाबों में आती रही होंगी शायद। तो उस ग्रीक गॉड हैंडसम धर्मेंद्र को भी देखते हैं और हिमा जी को भी देखते हैं। शोले फिल्म का जिक्र तो ज़रूर होता है, और 50 साल इस फिल्म को पूरे हुए हैं, और शोले फिल्म के दरमियान भी मतलब ही वॉज वेरी परसिस्टेंट, वो पीछे पड़े ही थे। तो जो हो सकता है, आखिर पंजाबी मुंडा तो उन्होंने जो सब कुछ कर लिया, लाइट बॉयज़ को पैसे देते थे, रीटेक्स करवाते थे, ट्रॉली बिगड़ जाए, कुछ तो लाइटिंग बिगड़ जाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, ये उनका पूरे सेट पर ये चालू रहता था ये सब कुछ। अगर उन्होंने नाक को हाथ लगा लिया तो इसका मतलब है कि अब शॉट जो है वो शॉट ठीक हुआ है, उन्होंने कान को हाथ लगा दिया मतलब थोड़ी और गड़बड़ करो, थोड़ी लाइटिंग खराब करो थोड़ी, ताकि रिटेक्स जो है वो रिटेक्स ज़्यादा हो जाए। और शाम होते होते लाइट बॉयज़ जो है, सेटअप वाले जो लोग हैं, बहुत सारे पैसे कमा लेते थे। ये सब कुछ चलता रहा था, लेकिन जो उनके बीच की केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री हमें देखने को मिलती है जब स्टेशन से गाड़ी निकलती है। आइए, तमन्ना थी, दिली तमन्ना के गोल्डी के साथ में काम करूं, और उन्होंने कहा कि एक बार तो कभी वो मौका आ भी गए, कहानी उन्हें मिल गई, तो धर्म जी के साथ वो फिल्म कर रहे थे। अब ये जो गीत है जिसे लेकर हमेशा की तरह गोल्डी उसे ऊटी में शूट करना चाहते थे, लेकिन ये गीत बन नहीं रहा था, और शूटिंग की तारीख जो है अब 2-3 दिन के बाद में अब जाने वाले हैं वहाँ पर सब पूरा यूनिट, और रात में सब बैठे हैं, कल्याण जी, आनंद जी भाई है, राजेंद्र कृष्ण जी आने वाले थे। तो इस गीत का मुखड़ा जो है वो मुखड़ा गोल्डी ने तो 2 लाइनें जो है वो उन्होंने दी, और फिर राजेंद्र कृष्ण जी आए, उनसे माफ़ी भी मांग ली उन्होंने कि मैं गीतकार तो नहीं हूँ, लेकिन ये कुछ दिमाग में आया है, अब इसे लेकर आप कीजिए कुछ। तो उन्होंने थीम ये रखी थी उनके सामने, जो कल्याण जी भाई जो थे उन्हें वो इतनी पसंद नहीं आ रही थी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि बहुत ही शर्मिला सा हीरो है, और वो शर्मिला सा हीरो बहुत सारे खत लिखता है लेकिन अपने दिल की बात नहीं कह पाता, और फिर वो सारे खत जो है वो अपनी प्रेमिका को वो दे देता है, और फिर वो खत जो है वो खत उसका हाल दिल जो है वो बयां कर रहे हैं उस गीत के द्वारा। तो एक कंसेप्ट और ये सिचुएशन शायद उन्हें समझ नहीं आ रही थी, वो गीत बन नहीं रहा था। फिर राजेंद्र कृष्ण जी आए और उन्होंने वो गीत लिखा, और इस गीत को फिर बाद में कंपोज हुआ, लेकिन इसे शूट कैसे किया, बीच में क्या हो गया, उसके पहले गीत देखते फिर बात पर हम आते हैं। तो हम बड़ी खूबी से बहुत सारा फोक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और खास करके जब पंजाबी बंदा अगर सामने है तो फिर वो पंजाबी ढोलक भी होगा, वो ठेका भी होगा, बहुत कुछ होगा। अगला गीत भी जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की ही कंपोजिशन है। इसके लिरिक्स बड़े मज़ेदार है, तो पिक्चराइजेशन भी बहुत खूब, बहुत बढ़िया है। शुरुआत होती है, धर्मेंद्र आसमां की तरफ देखते हैं, मौसम जो है वो हमेशा की तरह ही है, लेकिन सामने जब मुमताज को देखते तो लगता है कि मौसम थोड़ा बेईमान जो है वो होने लगा है। 2 प्यार करने वालों की कैफियत, झिझक, हिचक, सब कुछ है इसमें। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये गीत 2 प्यार करने वालों की कैफियत है बेईमान मौसम में। आइए लगे याचा क्रिसेंटिंग जी चाल बांधली रश्मिकांत प्यारेलाल हे या गाण्याचं वैशिष्ट्य की क्रॉस त्यांना 3 टप्प्यामध्ये साहेबांचा आवाज तो वर जातो। आंखों ने दिल मिला के भर दो इन लबों के खाके, आंखों ने दिल मिला के भर दो इन लबों के खाके, बुझा बुझा बदन तेरा कंवल कंवल बना के, खिला दूं रंगे हिना न जा कहीं अब न जा।
दिल के सिवा। इस गीत की एक और खास बात ये जो क्रिसेंडो जिसकी बात शेखर ने की गाने में है, आप YouTube पर वापस जाके देखिए, वो आपको एडिटिंग में भी मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि इसकी एडिटिंग ऋषिकेश मुखर्जी साहब की है, उन्होंने ये फिल्म एडिट की थी। कई सारे लोग उस दौर में, मतलब ऋषिदा एक अलग शो हो सकता है, ऋषिदा का ये बहुत बड़ा एहसान है कि कई सारे लोग शूट करते थे और फिर समझ में नहीं आता था कि अब क्या करें, इसे एडिट कैसे करें। और ऋषिदा कई सारी फिल्में एडिट करके देते थे, और खास करके धर्मेंद्र जी के लिए तो सत्यकाम है, अनुपमा है, चुपके चुपके, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, लगभग 5-6 फिल्में तो उन्होंने एडिट भी की है, उन्होंने डायरेक्ट भी किया है। और धर्मेंद्र जी का सबसे अच्छा काम जो निखर कर आया है सत्यकाम में, शर्मिला जी के साथ ही उनकी जो 3 फिल्में जो थी, तो वो भी इन्हीं फिल्मों में है। तो कहीं ना कहीं ऋषिकेश मुखर्जी साहब का हाथ जो है वो धर्मेंद्र जी के सक्सेस में इस तरह से रहता है कि उधर सनी का जन्म भी हुआ था। तो ये सब बातें एक तरफ चल रही थी, और इनका स्ट्रगल जो है स्ट्रगल चल रहा था। फिल्मालय स्टूडियो के बाहर एक ऑडिशन के लिए जब वो गए थे, तो वहां पर देव साहब ने उन्हें देखा, और देव साहब ने उन्हें देखकर कहा था कि तुम सिलेक्ट होने वाले हो, कम टू द ऑफिस। और वो उन्हें ऑफिस में लेकर गए, धूप थी, उन्हें बिठाया, ठंडा पानी पिलाया। धर्मेंद्र कहते कि जिंदगी में पहली बार मैंने आइस बॉक्स देखा, जिसमें से वो बर्फ निकालकर उन्होंने गिलास में मेरे सामने उन्हें दिया था। सेम विद सुबोध मुखर्जी ऑल्सो, उन्होंने भी किसी ऑडिशन के लाइन में धर्मेंद्र जी को देखा और उन्होंने कहा कि वापस नहीं जाना, यू आर गोइंग टू मेक इट हियर, ना जाना, यहीं पे आपको क्या हूं, क्यों हूं, क्या चाहता हूं, मैं क्या हूं, क्यों हूं, क्या चाहता हूं, कि मन्नतों की मुराद, दुआओं की देन, मालिक की मेहर का एक वरदान हूं मैं, महान मां की ममता, अजीम बाप की शफकत का अजीम शान एक एहसान हूं मैं। नेकी मेरी शक्ति है, बदी मुझसे डरती है, नेकी मेरी शक्ति है, बदी मुझसे डरती है, ऐसा उत्तम आत्मसम्मान हूं मैं। प्यार मोहब्बत आपका सींचता है जज्बात को मेरी, इसलिए आज भी जवान हूं मैं। खता अगर हो जाए बख्श देना यारो, खता अगर हो जाए बख्श देना यारो, गलतियों का पुतला एक इंसान हूं मैं, गलतियों का पुतला एक इंसान हूं मैं। ये धर्म साहब